एवरीवन, मैं हूँ सीमा और आज आपके लिए लेकर आई हूँ गुड़ पीठा की रेसिपी। इसे अरसा भी कहा जाता है और झारखंड में इसे कहा जाता है पूस पीठा। बनाना इसे बहुत ही आसान है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ अरसा का एक वीडियो शेयर किया है और आपने उस वीडियो को बहुत ही प्यार दिया। मगर उस वीडियो में आपने तरह तरह के सवाल पूछे हैं, जैसे मेज़रमेंट कितना रखना है, कितना गुड़ ले, कितना पानी ले, कितना चावल का आटा ले। तो उन सारे क्वेश्चन के आंसर आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को बनाना बहुत ही आसान है। तब फिर चलिए बहुत ही मज़ेदार सी इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो पहला सवाल जो मुझसे पूछा गया कि हमें कौन सा चावल लेना है और कितने देर उन्हें भिगोना है, तो आप इस चावल को ध्यान से देखिए। इसे कहा जाता है अरवा चावल। नया चावल या पुराना चावल, आप कोई भी चावल इसमें ले सकते हैं, मगर वह मोटा दाना वाला चावल नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छे ब्रांड का चावल का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वह अरवा चावल होना चाहिए। तो लगभग 1 केजी चावल को मैंने 2 से 3 घंटे तक इस तरह से भिगोने के लिए रख दिया था और यह बिल्कुल अच्छे से भीग चुकी है। देखिए, भीग कर यह बिल्कुल फूल चुकी है। तो अब उसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से हम एक स्ट्रेनर में उसे छान लेंगे ताकि इसका सारा पानी अच्छे तरह से निकल जाए। उसके बाद हम एक मोटा कपड़ा बिछाएंगे और उसके ऊपर इसे इस तरह से चारों ओर फैला देंगे ताकि यह सूख जाए। हमें केवल इसके पानी को हल्का सुखाना है, पूरी तरह से इसे ड्राई नहीं करना है। तो इसे आप 10 मिनट तक या पंखे के नीचे रख दें या फिर इसी तरह से भी रखेंगे, तब भी इसका पानी अच्छे से सूख जाएगा। ध्यान रहे, इसे हमें पूरी तरह से नहीं सुखाना और धूप में तो आप इसे बिल्कुल भी ना सुखाएं। तो इस तरह से देखिए, 10 मिनट तक पंखे के नीचे रखने के बाद यह अच्छी तरह से सूख चुका है। तो इसे हम एक जगह जमा कर लेंगे और अब एक कंटेनर में डालकर हम इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे और चावल का आटा तैयार करेंगे। कई लोगों ने मुझसे यह क्वेश्चन किया था कि चावल का आटा क्या हम दुकान से खरीद कर ला सकते हैं, रेडीमेड, या फिर मिल में पिसाया हुआ चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, उस तरह का चावल के आटे का इस्तेमाल आप इसमें बिल्कुल नहीं करें। यदि उस तरह के चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे तो जब आप इससे अरसा या पूस पीठा बनाएंगे तो वह तेल में जाने के बाद फैलने लगता है। तो चावल को बारीक पीसकर इस तरह से हम एक छन्नी में लेंगे और उसे इस तरह से छान लेंगे ताकि हमें चावल का बिल्कुल बारीक आटा मिल सके। इस तरह से जो बचे हुए रहेंगे उन्हें फिर से हम कंटेनर में डालेंगे और दूसरे बैच में भी हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से चावल का बहुत ही महीन आटा हमने यहाँ तैयार कर लिया है। अब इस चावल के आटे को आप ध्यान से देखिए। जब इसे मैं इस तरह से मुट्ठी में बांध रही हूँ तो यह बिल्कुल गोल एक लड्डू का शेप ले रहा है। बिल्कुल इसी तरह का चावल का आटा हमें चाहिए जिसमें मॉइस्चर हो। यदि आप मील वाला चावल का आटा लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर न के बराबर रहता है, इसलिए उससे हमारा अरसा नहीं बन पाएगा। तो देखिए, इस तरह का चावल का आटा होना चाहिए, तभी आप उससे गुड़ पीठा या अरसा बना पाए। अब एक मोटे तले का बर्तन चढ़ाया है गैस के ऊपर और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कटोरी पानी और साथ ही 3 कटोरी गुड़। यहाँ मैं कटोरी से सारा मेज़रमेंट ले रही हूँ ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो आप घर के किसी भी एक सिंपल सी कटोरी ले लें और उसी से सारा मेज़रमेंट करें। तो ध्यान रहे, 1 कटोरी पानी में मैंने डाला है 3 कटोरी गुड़। अगर आप सही माप से सारे चीज़ डालते हैं तो आपका गुड़ पीठा खराब होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से कोई भी एक कटोरी या गिलास या किसी भी तरह का मेज़रमेंट ले ले और उसी से सारा मेज़रमेंट करके आप इसे बनाएं। आपका गुड़ पीठा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पर अब मैं यहाँ चला रही हूँ और ये कुछ देर के बाद इस तरह से पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा। अब यहाँ आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि यदि आप इसे कम पकाते हैं तो आपका अरसा बहुत कड़ा बनेगा और यदि आप इसे बहुत ज़्यादा पका देते हैं तब भी आपका अरसा बहुत कड़ा बनेगा और बहुत ही अधिक वह तेल को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस बात का आप ख्याल रखें और इस वीडियो को अब आप ध्यान से देखें। लगभग 5 मिनट के बाद एक कटोरी में ठंडा पानी लेंगे और उसमें चाशनी को इस तरह से डालेंगे। देखिए, चाशनी यहाँ घुल जा रही है, एक जगह बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो रही। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे और इस तरह से जब चाशनी थोड़ी गाढ़ी होने लगी तो फिर से हम इसे
उसी तरह से चेक करेंगे। और अब आप यहाँ देखिए कि चाशनी हमारी बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो जा रही है। जब आप हाथ से इसे इकट्ठा करेंगे तो यह बिल्कुल एक जगह इकट्ठी हो जाएगी। आप हाथ से इसे इस तरह से उठा भी सकते हैं। तो यहाँ हमारा यह चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम गैस का फ्लेम यहाँ ऑफ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करना बिल्कुल ना भूलें। और अब बहुत जल्दी जल्दी हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। तो पहले 2 कटोरी हम चावल का आटा डालेंगे, उसे मिलाएंगे। उसके बाद फिर से 2 कटोरी चावल का आटा डालेंगे और फिर से उसे मिलाएंगे। और उसके बाद फिर से और 2 कटोरी चावल का आटा इसमें डालेंगे और फिर से उसे मिलाएंगे। तो टोटल मैंने यहाँ 6 कटोरी चावल का आटा डाला है। मेज़रमेंट याद रखें कि 1 कटोरी पानी, 3 कटोरी गुड़ और उसके बाद 6 कटोरी मैंने यहाँ डाला है चावल का आटा। और अब स्वाद के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 चम्मच मैंने यहाँ डाल दिया है सफ़ेद तिल। ये ऑप्शनल है, आप इसे डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसे इस तरह से हम मिलाएंगे। तो इस मेज़रमेंट का आप बिल्कुल ख्याल रखें, आपका गुड़ पीठा या अरसा बहुत ही बढ़िया बनेगा। और एक साथ ही आपको पूरा चावल का आटा नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में करके डालें और फिर इसे मिलाते जाएं। तो इस तरह का आपका टेक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ यह टेक्सचर अभी चूँकि यह गर्म है इसलिए इस तरह से यह रनिंग कंसिस्टेंसी में है, मगर धीरे धीरे जब यह ठंडा होगा तो यह बिल्कुल एक दूसरे से बंध जाएगा। और आप इसे जब हाथों से छुएंगे तो यह इसे बिल्कुल अच्छे से आप हाथों से होल्ड कर पाएंगे और इस तरह से आप इसका पेड़ा का शेप भी बना पाएंगे। तो जब यह ठंडा हो जाए और इस तरह से आपके हाथों में आप इसे होल्ड कर पाएँ तो समझिए कि अब आप इससे गुड़ पिठा बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड तेल या फिर घी हम गर्म करेंगे इसे तलने के लिए। और इस तरह का एक कोई आप चिकना बोर्ड ले ले या फिर आप प्लास्टिक भी ले सकते हैं या इस तरह का प्लेट का पीछे का पोर्शन ले सकते हैं ताकि हम उसे उसमें बना सके। और इस तरह से तिल भी ले ले और तिल लगाकर हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा पोर्शन हम लेंगे और उसे इस तरह से पेड़ा का शेप देंगे अपने दोनों हाथों से। और अब मैंने यहाँ लिया है सखुआ का पत्ता। झारखंड में इस पत्ते का इस्तेमाल बहुत से चीज़ों में होता है और खाने पीने के चीज़ों में तो खास कर इसका इस्तेमाल होता है और उससे खाने के लिए पत्तल भी बनाया जाता है। तो यदि आप झारखंड के हैं तो आप बखूबी जान रहे होंगे कि यह सखुआ का पत्ता है। तो मैं इसी के ऊपर रखकर इसे शेप दे रही हूँ। तो थोड़ा सा तिल भी मैंने इसमें लगा लिया है और इस तरह से मीडियम फ्लेम पर हम इसे डालेंगे अपने रिफाइंड तेल। 2 से 3 मिनट में ही यह इस तरह से तेल के ऊपर तैरकर ऊपर आ जाएगा। अब आप एक कलछी की मदद से इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का तेल डालें तो यह और भी अच्छे तरीके से फूल पाएगी। उसके बाद इसे इस तरह से पलट दें और देखिए बहुत ही सुंदर सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। और पलटने के बाद लगभग 1 से 2 मिनट तक इसे रखेंगे और उसके बाद फिर इसे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक हमारा अरसा बनकर पूरी तरह से तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रहा है अरसा और बिल्कुल परफेक्ट अरसा हमारा यहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से हम दूसरा अरसा भी तैयार करेंगे। इसी तरह से सखुए के पत्ते पर तिल लगाकर एक पोर्शन को लेंगे और इस तरह से इसमें हम और थोड़ा सा तिल लगा लेते हैं ताकि यह और अधिक सुंदर दिखे। और इस तरह से इसके ऊपर हम इसे सेप देंगे और फिर से इसे निकाल कर तेल में छोड़ेंगे। हमारा यहाँ फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। लो फ्लेम पर आप इसे बिल्कुल ना बनाएं। लो फ्लेम पर यदि आप इसे बनाते हैं तो यह बिखरने लगेगा, टूटने लगेगा और यह बहुत ही अधिक तेल भी एब्जॉर्ब करेगा। तो इस बात का ख्याल रखें। देखिए दूसरा भी हमारा बहुत अच्छी तरह से तैर कर ऊपर आ चुका है और इसे भी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हम पका लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सारे अरसा को हमने इसे बनाकर तैयार किया।
तो बहुत ही अच्छा अरसा हमारा यहाँ बनकर तैयार हुआ है और आपने देखा कि बहुत ही आसानी से हमने इसे बनाया, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है और आपका अरसा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप इसे किसी भी ओकेज़न पर, किसी भी पर्व त्योहार में अपने परिवार के लिए बनाएं। और कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग अच्छे से गुड़ पिठा बना पाएँ और अपने फैमिली के साथ इसे इंजॉय कर पाएँ। इंस्टाग्राम में मैं आपको सीमा राज के नाम से मिलूँगी और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।